हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अपेक्षा त्रिपाठी और आज मैं आपको सिखाने वाली हूं कि आप एडिटर के लिए एक अच्छा लेटर कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि एडिटर के लिए आप लेटर कब लिखते हैं। जब भी आपके आसपास, आपके लोकेलिटी में या आपके सिटी में कोई भी ऐसी जनरल प्रॉब्लम होती है जिसको कि अभी तक ठीक नहीं किया गया है, जिसके लिए आप कंसर्न हैं और उसकी कंप्लेन अगर आप करना चाहते हैं हाई अथॉरिटीज़ को, तो आप क्या करते हैं कि एक लेटर लिखते हैं एडिटर को, ताकि वो प्रॉब्लम न्यूज़पेपर में हाईलाइट की जा सके और उसकी तरफ कंसर्न अथॉरिटीज़ का ध्यान जा सके और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती हैं? इट मे बी रिलेटेड टू वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है आपकी लोकेलिटी में, या आसपास की सड़क टूटी हुई है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या एंटी सोशल एलिमेंट्स की प्रॉब्लम है। तो इस तरीके के कुछ जनरल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिसकी कंप्लेन आप करना चाहते हैं, जिसको आप हाईलाइट करवाना चाहते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो चलिए अब सबसे पहले हम जानेंगे कि फॉर्मेट क्या है। एडिटर को जब भी आप लेटर लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, राइट। लेकिन सेंडर्स एड्रेस में आप अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, एग्जाम में लिख रहे हैं, तो जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें सेंडर्स एड्रेस भी दिया जाएगा। आपको वही एड्रेस लिखना है, अपना पर्सनल एड्रेस नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद वन लाइन लीव करेंगे आप और देन यू विल राइट डेट। जिस डेट में लिख रहे हैं वो डेट लिखेंगे। अगेन यू विल लीव वन लाइन हियर, देन यू विल राइट रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर्स एड्रेस में क्या लिखना है? जिस भी न्यूज़पेपर के एडिटर को आप ये लेटर लिख रहे हैं, उस न्यूज़पेपर का नेम आएगा और उसके ऊपर आएगी उसकी डेजिग्नेशन, और डेजिग्नेशन में आप क्या लिखेंगे? द एडिटर, राइट। नेक्स्ट, वन लाइन लीव करने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। जो भी इश्यू है आपका, जो भी प्रॉब्लम है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। देन आफ्टर लीविंग वन लाइन यू विल राइट सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? जब भी आप लेटर लिखते हैं तो डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, इस तरीके के वर्ड्स को सैल्यूटेशन में यूज करते हैं, तो सैल्यूटेशन लिखना है आपको इसमें। Then after leaving a line you will start writing the main content of the letter. अब जो main content है that can be divided into 3 paragraphs. ठीक है, अब हमारे पास 3 paragraphs है यहाँ पे। अब समझना ये है कि हमें फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना है, सेकंड में क्या लिखना है और थर्ड में क्या लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे अपनी प्रॉब्लम के बारे में। यू कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यू कैन राइट योर नेम, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी। जो मेन है, जो मैंडेटरी है, वो ये है कि आपको जो लेटर राइटिंग का पर्पस है वो फर्स्ट जो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसमें आपको क्लियर कर देना है कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। आपकी जो समस्या है, जो इश्यू है, वो फर्स्ट पैराग्राफ में क्लियर हो जाना चाहिए। देन इन द सेकेंड पैराग्राफ लिखने से पहले आप एक लाइन छोड़ दीजिए ताकि आपका जो लेटर है वो नीट एंड क्लीन दिखे। सेकेंड पैराग्राफ में आपको क्या करना है कि जो भी प्रॉब्लम है आपकी, उसकी कंप्लीट डिटेल आपको देनी है। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए कि आपके लोकेलिटी की जो रोड है वो टूटी हुई है, रोड जो है वो ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। उसमें गड्ढे हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। रात में जो ओल्ड पर्सनस हैं, अगर वो वहाँ से गुजरते हैं तो उनको दिक्कत होती है चलने में, क्योंकि वो ठीक से देख नहीं पाते उन गड्ढों को। या फिर आप लिख सकते हैं कि पानी भर जाता है। तो इस तरीके की जो जनरल इश्यूज होते हैं, जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको आपको कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है अपने उस सेकंड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ में आपको क्या करना है? अपने लेटर को कंक्लूड करते हुए आपको ये मेंशन करना है कि आप एडिटर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस लेटर के थ्रू, ठीक है। और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं उस समस्या को लेकर या उस इश्यू को लेकर, तो यू कैन ऑल्सो शेयर विद द एडिटर। आप अपना वो जो सोल्यूशन है या जो सजेशन है वो उस लेटर में लिख सकते हैं। देन यू विल राइट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में आप थैंक यू इस तरीके के वर्ड्स लिख सकते हैं। देन एट द लास्ट यू विल राइट सेंडर्स नेम। जो नेम आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है वो नेम लिख दीजिए। डेजिग्नेशन भी कोई दी हुई है तो वो लिख दीजिए, अदरवाइज मत लिखिए। और सिग्नेचर, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका लेटर राइटिंग का फॉर्मेट। अब मैं बात करूंगी कि जब भी आप लेटर लिखने बैठेंगे तो आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हम शुरुआत कैसे करें।
तो मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस बताने वाली हूँ जिनको यूज करके आप अपने लेटर की शुरुआत भी कर सकते हैं, जो आपके फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को फ्रेम करने में आपकी हेल्प करेंगी। साथ ही आपका जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है उसको फ्रेम करने में भी हेल्प करेंगी, और बाकी जो सेकंड पैराग्राफ बचता है उसे आप अपने मन से जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यू है, छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के कंप्लीट कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हम अपने जो लेटर है उसका फर्स्ट पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं, कैसे हम अपने लेटर की शुरुआत करें। तो मैंने यहाँ पे 5 लाइन्स ऐड की हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर आई विश टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ दी। ठीक है, अवेयर ऑफ दी के बाद आप अपना जो पॉइंट है कि ये जो इश्यू है, ये प्रॉब्लम है, आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स, जो भी इशू है उसकी तरफ आप उनका ध्यान जो है ड्रॉ करना चाहते हैं। नेक्स्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ जनरल पब्लिक टूवर्ड्स, राइट। आप ये भी लिख सकते हैं थ्रू द कॉलम ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद वन एंड ऑल दैट। नेक्स्ट अगर आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, यू कैन राइट आई एम, देन यू कैन राइट योर नेम, देन आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट द, राइट। तो ये जो लाइन है इनमें से कोई भी लाइन आप चूज कर सकते हैं जो आपको अपने टॉपिक के हिसाब से, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से सूटेबल लगे। देन यू कैन डिफाइन द प्रॉब्लम दैट यू हैव। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड पैराग्राफ में जो भी इश्यू है आपका उसकी कंप्लीट डिटेल आपको देनी है, जितने भी फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड वो सब आप उसमें ऐड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस इश्यू की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को, या आपके सिटी में क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपकी लोकेलिटी में क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो सब कुछ आपको सेकेंड पैराग्राफ में डिस्क्राइब करना है। अब हम बात करते हैं थर्ड पैराग्राफ की। थर्ड पैराग्राफ जो है जैसे कि हम कंक्लूडिंग पैराग्राफ कहते हैं, उसमें आप अपने लेटर को एंड कैसे करेंगे। तो एंड करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ 5 लाइन्स लिखी हुई हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। यू कैन एंड लाइक आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट द प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर एंड अराउज पब्लिक इंटरेस्ट सो दैट दिस प्रॉब्लम माइट बी सॉल्व एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, इस तरीके से ऐड करके आप लिख सकते हैं। I hope you will publish this letter in your esteemed newspaper so that some actions can be taken in this matter. I hope some positive actions will be taken by the authorities at the earliest. I expect my letter to find suitable space in your newspaper. Looking forward to promoting measures by the concerned authorities. ठीक है, तो ये 5 मैंने आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो। 1-2 लाइन और अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं, ठीक है, कंक्लूजन में, और कुछ सजेशंस या कुछ सॉल्यूशंस आप देना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको 5 पॉइंट्स यहाँ पे इसलिए दिए हैं क्योंकि अगर आपके पास 5 ऑप्शंस होंगे, आप 5 टाइप से अपने लेटर को स्टार्ट कर सकते हैं, 5 टाइप से आप अपने लेटर को एंड कर सकते हैं। अब हम लेटर राइटिंग को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, यू आर नेहा नमन लिविंग एट नेहरू नगर लखनऊ, write a letter to the editor of the Amar Ujala Lucknow about the misuse and poor maintenance of the public park in your area। तो सबसे पहले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, तो सेंडर एड्रेस, अब आप क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। सेंडर एड्रेस जो है हमारा ये हो गया, ये देखिए, ये 01 नेहरू नगर लखनऊ, ये हमारा सेंडर्स एड्रेस हो गया। तो हम सबसे पहले ये लिख देंगे। अब हमें आज की डेट लिखनी है, हमने आज की डेट लिख दी। उसके बाद हमें लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर्स एड्रेस देखिए, पहले क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो हमें यही लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप अपने मन से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस है एडिटर ऑफ दी अमर उजाला। ठीक है, तो हम ये रिसीवर्स एड्रेस लिख देते हैं। देन हम लिखेंगे सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो हमें पता ही है, सब्जेक्ट हमें दिया है अबाउट द मिसयूज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क इन योर एरिया। ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको लेकर हमें ये लेटर लिखना है। तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया। देन हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन भी हमने लिख दिया, रिस्पेक्टेड सर। अब हम अपना जो कंटेंट है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। लेट्स सी, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आ गया, मैंने शुरू किया है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई सीरियस कंसर्न ऑन द पुअर मेंटेनेंस एंड मिसयूज ऑफ द पब्लिक पार्क ऑफ आवर लोकेलिटी। ठीक है, अब इस फर्स्ट पैराग्राफ को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपनी जो समस्या है, जो इश्यू है,
उसको कैसे लिखना है, जो मैंने आपको सेंटेंसेस दिए हैं उनमें उनको यूज करके, राइट। अब हमारा फर्स्ट पैराग्राफ तक हो गया। अब हम देखेंगे हमें जो सेकंड पैराग्राफ लिखना है वो हम कैसे लिख सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ में ये जो पाक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप सोच कर देखिए पाक से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ जनरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो सब मैंने इसमें लिखी हुई है। द पब्लिक पार्क ऑफ आवर एरिया इज इन अ pathetic condition. There are heaps of garbage in the corners of the park. The gardeners are not regular to look after plants. The track made for walking is no longer grassy. Only traces of grass can be seen here and there. Because of the absence of any gate at the entrance of the park, the antisocial elements gather in the park in the evening. So we feel uncomfortable in going to the park. ये कुछ जनरल प्रॉब्लम्स हैं जो किसी भी पार्क को लेकर हो सकती है। तो जो भी टॉपिक्स आते हैं वो इसी तरीके के जनरल टॉपिक्स आते हैं, वो इसी तरीके के जनरल प्रॉब्लम जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, जिन्हें आप फेस करते हैं, वही आपको इस लेटर में लिखना है। ठीक है, तो सेकंड पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि हमें अपना जो कंक्लूडिंग लास्ट पैराग्राफ है उसमें क्या लिखना है। लेट्स सी। Therefore, I would like to request you to highlight the problem in your esteemed newspaper so that some actions can be taken in this matter at the earliest. Thanking you. ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे देख लिया कि मैंने जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में आप लिख सकते हैं योर्स ट्रूली, योर सिंसियरली, इस तरीके के वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में आप लिखेंगे। देन यू विल राइट योर नेम। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई डेजिग्नेशन नहीं दी थी, तो मैंने कोई डेजिग्नेशन नहीं लिखी है। ठीक है, केवल सिंपल नेम लिखा है, और यू कैन ऑल्सो पुट योर सिग्नेचर हियर। सो इट वॉज ऑल अबाउट हाउ टू राइट अ परफेक्ट लेटर टू एडिटर। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।